अभी जो घटनाक्रम हुई है, बिहार में सरकार बदली है, नीतीश कुमार पलटी मारे हैं और आरजेडी के साथ इन्होंने गवर्नमेंट बनाया है, तो इनके पार्टी का और इनका क्या स्टेटमेंट है, आइए जानते हैं। तो सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं करवट प्रणाम करता हूं। तो सबसे पहले ये बताइए कि अभी जो सरकार जो बदली है ये कहाँ तक उचित है? देखिए, सरकार बदली है इसका तो मैं घोर निंदा करता हूं। पहले मैं घोर निंदा करता हूं। और माननीय नीतीश कुमार जी जो है ना, वो पलटू राम है। जैसे लुटिया पलटती है ना दिन प्रतिदिन, वो सत्ता के लोभी हैं। आज यहाँ पे कल वहाँ पे। आपने देखा होगा आज से 2020 में जो आज से 5 साल पहले चुनाव हुआ था, उस समय वो राजद के साथ थे और जब उनका सत्ता लगा कि वो डोलने वाला है तो फिर भाजपा के साथ गठबंधन किए और भाजपा के साथ निराधार पे, भाजपा के वोट पे वो जीत के आज कुछ दिन मुख्यमंत्री पद पे थे और फिर आज वो राजद के साथ चले गए हैं। तो जो है तेज प्रताप जो है वो बराबर हमने सुना है कि बोल रहा है कि चाचा घोटालेबाज चाचा, कैमरा पे आके। तो एक बात बताते हैं, ये तो आज से नहीं, हम लोग भी, आप भी मीडिया से जुड़े और हम भी राजनीतिक से जुड़े, तो ये आज नहीं है, आज 5 साल से हम लोग सुन रहे हैं। उनके तेजस्वी यादव जी भी बोल रहे हैं, तेज प्रताप जी भी बोल रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी बोल रहे हैं कि चाचा पलटू राम है या ये हैं वो हैं। हर तरीके से जदयू को नकारात्मक दिया जाता है। अब इसमें नीतीश कुमार जी देखें ना कि वो कैसे पार्टी को ज्वाइन किए और ये तेजस्वी जी देखें कि पलटू राम को फिर कैसे एक्सेप्ट कर लिए। आज यही 5 साल पहले तेजस्वी जी याद करें कि कैसे नीतीश कुमार रातों रात भाजपा के साथ जुड़ गए और फिर आज वही हरकत हुआ। अच्छा, इनकी नीतीश कुमार जो है, हमें जो पलटू राम जिनको लोग कह रहा है, इनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है अभी वर्तमान में? देखिए, इनकी चुनौती क्या है? इनकी चुनौती है कि फिर सत्ता के लोभी हैं, अभी सत्ता में बने हैं। कल कहीं हमें लगता है कहीं कल इनको डर हो जाए कि तेजस्वी यादव जी से, यहाँ तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर कल भाजपा के साथ आ सकते हैं। तो क्या भाजपा एक्सेप्ट कर लेगी इनको? नहीं, हमें तो लगता नहीं है कि भाजपा एक्सेप्ट करेगी। अच्छा, चिराग जी का अभी जो है स्टेटमेंट है, उन्होंने पिछले चुनाव में उनको 44-45 पे पहुंचा दिया है, तो आगे जो है उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि उनको 10 पे ला देना है। क्या आप लोग भी इस पे लगे हुए हैं कि इनको इस बार जो है? देखिए, चिराग जी की पार्टी और ये चिराग जी जाने, हालांकि चिराग जी जो बोले वो बहुत सत्य बोले और चिराग जी का मैं सपोर्ट करूंगा इस बात की, क्योंकि मध्यवर्ती चुनाव का दरमियान चल रहा था। चिराग जी हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्यवर्ती चुनाव की बात कर रहे थे कि आज नहीं तो कल सरकार गिरेगी और वही हुआ। और रहा बात आदरणीय पशुपति पारस जी का, जो मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उन्होंने भी स्टेटमेंट परसों जारी किया कि हम लोग मोदी जी के साथ हैं और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज वो हम लोग के देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अभी जो है मान लीजिए दारूबंदी शराबबंदी जो है बिहार में लागू है लगभग 7-8 साल से, तो इसमें जितने गरीब तबके के लोग हैं ज़्यादा तो वहीं जेल में बंद हैं। तो अब तो तेजस्वी जो है वो उन्होंने बराबर कहा है कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं शराब को खोल दूंगा, दारू टिकट खुल जाएंगे, जो जेल में है छूट जाएंगे। तो क्या इस बार वो ऐसा होने जा रहा है? नीतीश कुमार छोड़ेंगे इन लोगों को या दारू खुलने जा रही है? देखिए, आदरणीय तेजस्वी यादव जी बोले थे कुछ दिन पहले सभाओं में कि 10 लाख रोजगार देंगे हम युवाओं को सरकार बनने के बाद। तो मैं आपके कैमरे के माध्यम से पूछना चाहता हूँ राजद के पूरे कार्यकर्ताओं से और आला कमान से, क्या 10 लाख रोजगार कब दे रहे हैं युवाओं को? युवाओं बैठा है तो कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो नहीं, अभी तो सरकार में है ना तेजस्वी यादव, अभी सरकार में और डिप्टी सीएम है, वो तो जो चाहेंगे बिहार में करा सकते हैं। मैं तो उनसे आह्वान करूंगा कि वो 10 लाख रोजगार कब दे रहे हैं? युवा पूरा रोड पे बेरोजगार बैठा हुआ है, 10 लाख रोजगार कब देंगे? अच्छा, रोजगार तो चलिए 10 लाख उन्होंने कहा, लेकिन नीतीश कुमार जो बहाली नियोजन पे किए हैं, लोगों को 10,000, 5,000, 15,000 रुपये जो किए हैं, उनको भी अस्थायी तो इनको करना था। आज 17 साल होने जा रहा है। बात बता रहे हैं, इस पे भी तेजस्वी यादव जी बोले थे कि सरकार बनेगा। तेजस्वी यादव जी का हर एक प्रक्रिया आता है, सरकार बनेगा तो मैं काम करूंगा। तो अरे भाई, आप तो आज सरकार में आए हैं ना, अब तो आप काम करके दिखलाइए हम लोग को। यानी अगले बार नीतीश को लात मारेंगे और लग रहा है कि आरजेडी के पूर्ण बहुमत से सरकार आ जाएगी। देखिए, कोई कह नहीं सकते हैं, मगर इतना तो दावा करते हैं कि अगले बार फिर हम लोग एनडीए ही रहेगा और आगे देखिए क्या होता है। लेकिन आपकी एनडीए की सरकार जो थी, आप उन लोग साथ में थे। जी। तो एक चीज़ तो देखने को मिला कि जितनी बहालियाँ हुई बिहार सरकार में,
मतलब रेवड़ी के भाव में नौकरी लोगों को बांटा जी, गया, जी, जी, शिक्षा मित्र, जी, जी। कौन मित्र जी। कौन मित्र, सारा मित्र उसमें लोग रहा। लेकिन सब लोग जो है अभी भी आस लगा के बैठा है कि उनको वेतनमान मिलेगा, अच्छा सम्मानजनक वेतन मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार तो 17 साल से ठग रहे हैं और उधर जाके भी ठगने का काम करेंगे। देखिए एक बात बताते हैं, 17 साल में 5 साल आप विपक्ष की सरकार थी जिसमें राजद और जेडीयू साथ में थे, और रहा बात 2-3 साल हम लोग के साथ, तो उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी केंद्र से बहुत सारे योजनाएं निकाले और उसको पूरा भी किया गया। रहा बात नीतीश कुमार, तो आप भी जानते हैं, मीडिया बंधु से आप हैं तो, कि नीतीश कुमार पलटू राम है, वो पलटते रहते हैं, आज कुछ और बोलेंगे, शाम को कुछ और, सुबह कुछ और। तो इसमें हम कहें कि जो हमारी जनता है, जो लोग वोटर है उनके, तो जो वोटर लेकिन है, वोटर- वोटर भी तो पलटू हो सकता है। नहीं नहीं, वोटर पलटू नहीं हो सकता है। क्यों? जनता तो सब- नेता पलटू है तो उसका वोटर भी पलटू है। जनता तो सर्वोपरि है। जनता आज नीतीश कुमार जी गद्दी पे बैठे हैं, बिहार के गद्दी पे बैठे हैं, तो बस बीजेपी के साथ और बीजेपी के द्वारा ही उनको गद्दी पे बैठाया गया है, ठीक ना। जनता बीजेपी के साथ गठबंधन था, इसलिए उनको गद्दी पे बैठाया गया, सीट आया उतना, नहीं तो जदयू का तो कोई जनाधार नहीं है। आप बताएं तो कहाँ पे जदयू का जनाधार है, कहाँ पे है? आप खुद देख लीजिए, उनके वरिष्ठ नेता थे आरपीसी सिंह, क्यों उनको निकाल दिया गया? इतने अच्छे प्रवक्ता थे, वक्ता थे, हर चीज में उनका नंबर 1 स्थान था, क्यों निकाल दिया गया? मैं आप ही से ये पूछना उन पे चाहूंगा। आरोप लगा कि वो घोटाला किए हैं, कुछ जमीन तो वगैरह फिर का। वही बात, हाँ, तो अवैध देखिए एक संपत्ति। बात बताते हैं, क्या नीतीश जी घोटाला नहीं किए हैं? आज नीतीश जी भी घोटाला किए हैं। नीतीश जी तो इसीलिए सत्ता के लोभी हैं, घोटालेबाज में सबसे नंबर 1 स्थान नीतीश जी का, इसीलिए तो सत्ता के लोभी हैं कि सत्ता में रहेंगे और घोटाला से बचे रहेंगे। आज आरपीसी सिंह घोटाला कर रहे हैं, क्या आज से 2 साल पहले आरपीसी सिंह घोटाला नहीं किए थे? मैं आपके कैमरा के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा, क्या आज से 2 साल पहले आरपीसी सिंह कोई घोटाला नहीं किए? आज से 2 साल पहले इतने बढ़िया आदमी थे, नीतीश जी बोलते थे मेरे सबसे क्लोजली हैं, तो ये है वो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया था। उसके बाद फिर राज्यसभा सांसद भी बनाया गया था, इस्पात मंत्री भी बनाया गया था भारत सरकार के। अब क्या हो गया कि उनको घोटालेबाज की लेवल दे दिया गया? आप बताइए। अच्छा, कहीं ना कहीं से ये मामला जो है आपस में वही है, चोर चोर मोसे भाई। नहीं तो ये सिद्ध हुआ कि चलिए उनसे नहीं पट रही तो उनको आरोप लगाया जाए। नहीं तो आप आरजेडी जो है, क्योंकि वो भी पाक साफ नहीं रही है, उनका भी इतिहास आरजेडी का भी बहुत ठीक नहीं रहा है। और ये जो है अभी जो सरकार में अभी लोग हैं आरजेडी और जदयू, तो लोगों में क्या माहौल बना हुआ है? क्या जो 3 साल बचा हुआ है, लोग कैसे झेलेंगे इसको, कैसे समय कटेगा? देखिए ये तो पूरा जंगल राज है, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये तो पूरा जंगल राज होने वाला है। आज से 10 साल पहले जो हाल होने वाला था, बिहार का हो रहा था, अब वो होने वाला है, क्योंकि जनता बहुत क्रोधित है। इस नए सरकार से जनता बहुत क्रोधित है। जनता ने यह ठान लिया है कि अगले 2 साल बाद जो चुनाव होने वाला है विधायक का, उसमें सरकार को गिराना ही है। और जेडीयू तो जेडीयू, राजद भी जाएगी, इसका मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ कि जेडीयू तो जेडीयू, राजद भी। और जेडीयू के मुझे तो लगता है, आपने बोला 10, चिराग जी ने बोला 10, मुझे लगता है 2 सीट भी जीत जाए तो बहुत है। के पीछे कुछ मजबूरी भी हो सकती है उनकी? देखिए उनकी कोई मजबूरी नहीं रहती है। ये आप आज से 5 साल पहले भी सरकार गिरी थी तो आपने एक बात सुना होगा, मुझे काम करने में परेशानियां हो रही थी, मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता था। वो भी स्टेटमेंट सुन लीजिए 5 साल पहले का, और विगत 2 दिन पहले का स्टेटमेंट सुनिए, तो उसमें भी बोले हैं, जो आपको राजभवन से निकल रहे थे इस्तीफा देके, तब मीडिया से बोले कि मुझे काम करने में बहुत कठिनाई हो रही थी, दबाव आ रहे थे। अरे भाई मैं पूछता हूँ मोदी जी से और नीतीश जी से मैं ये बात पूछता हूँ कि नीतीश जी आपको क्या चीज़ की दबाव थी? आप हर समय, हर वक्त, हर 5 साल पे, 2 साल पे आपको क्या चीज़ की दबाव दिया जाता है कि आप सरकार गिरा देते हैं? अभी तो दबाव में नहीं है। तो जितना बहाली किया गया है, हमें विशेष रूप फोकस होगा कि जो इनका काम है केवल शिक्षक बहाली करते हैं, बिहार पुलिस बहाली करते हैं। पहले से जो बहाल लोग हैं इनको तो ये ठग के बरगला के रखे हुए हैं। देखिए इनका जो भी काम है वो कागजाती है, धरातल पे नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो भी काम है वो कागजाती है, क्योंकि वो तो खुद पलटूराम है, तो पलटते रहते हैं कागज को। कभी इधर से पलट के युवाओं को इधर बेरोजगार, इधर से उधर बुद्धू, इधर से इधर चुतिया, यही सब करते हैं, और क्या करेंगे। चलिए, तो अभी 15 अगस्त आ रहा है, तो आप अपने जो कार्यकर्ता लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं बेतिया जिले के, पश्चिमी चंपारण जिले के, क्या संदेश देंगे? देखिए हम 15 अगस्त के अवसर पे यही संदेश देंगे कि 15 अगस्त बहुत धूमधाम से मनाया जाए। और मैं पूरे जिले वासियों को आपके कैमरे के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। मैं यही बोलूँगा 15 अगस्त के दिन आप सभी
एक साथ मिलके इस त्यौहार को मनाएं और खुशी से रहें। यह देश हमारे अमृत महोत्सव इस साल मनाया जा रहा है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को हम लोग भी 13 तारीख को या 14 तारीख को बेतिया में तिरंगा जो है, हर घर तिरंगा हम लोग पहुंचाने का काम 14 तारीख को करेंगे, जिसमें आपको अगर बुलाया जाए। जी, तो ये थे हमारे साथ समर सिंह राठौर जो है पश्चिमी चंपारण जिले से जिला अध्यक्ष